पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। काफरों को तबाह बर्बाद करेंगे इंशाअल्लाह। आधे से ज्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में। अरे तो आलू और प्याज जो है वो भी हिंदू और मुस्लिम है। मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान। हिंदू भाई नहीं बन सकता। पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। आपने देखा मुझे? हाँ मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बात ठीक करे कोई भी नहीं करूँगी की मर्जी है, मैं पहनूंगी। Why you touch me without my permission? ये इस्लाम सिखाता है आपको। चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अभी ये नहीं बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। नहीं, वो कहते हैं कि वो तो आगे मतलब जो साल आएंगे ना उनमें हमारा दोस्त बन जाएगा इंशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आने वाले सालों में इंडिया हमारा अगर दोस्त बन जाए तो। आप चाहते हैं कि इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए? अच्छा, अगर इंडिया से दोस्ती हो जाए और आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे? मैं इंडिया में बहुत सी जगह जाऊंगी, जैसे कि इंडिया के जैसे मशहूर हिस्सों में उनकी यूट्यूबर से मिलूंगी, उधर के खाने ट्राई करूंगी। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। आपका है? हाँ जी हमारा है, पक्की बात। हाँ जी बिल्कुल। मुल्क का है, सबका है, का है, हमारा है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? जब हम इनके मुल्कों में जाते हैं ना ईसाइयों के, फिर हमसे ये गटर साफ करवाए। उधर सारे पाकिस्तानी उधर गटर साफ करते हैं और इनको पता भी नहीं होता यूरोप में, और इनको पता भी नहीं होता। कहते हैं हम तो बटन दबाते थे, बटन बंद करते थे, बटन दबाते थे, बटन बंद। ये बाद में उनको 4 साल पता हम नीदर चूड़े हैं कि फ्लैश करते हैं। मैंने 16 साल में शादी की, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। बच्चे हैं माशाल्लाह। तीन मेरे बेटे हैं, 5 मेरी बेटियां हैं। और बीवियां भी एक हैं कि ज्यादा? एक ही बीवी है। अच्छा ठीक है, वो कह रहे माशाल्लाह ठीक हो गया। तो आप अब मुफ्ती हैं या मौलाना हैं? मैं हाफिज कुरान हूँ। आधे से ज्यादा इंडिया जो है ना झोपड़पट्टी में उसकी शक्ल में बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से इंडिया काफी ग्रो कर रहा है। और ये आपने जो झोंपड़पट्टी है, जो हमने मूवीज में देखा होगा, शायद आपने भी मूवीज में देखा होगा, ये कंसेप्ट था 1980s का या 1990s का। मेरे 4 बेटियां 2 बेटे, 6 बच्चे हैं। और आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। गुब्बारे बेचते हैं। तो अगर मैं कहूँ, वैसे तो आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए था, 6 बच्चे हैं आपके, तो आपने मैनेज कैसे? जी, तो अभी हम एक और घर पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी। और यहाँ एक चीज मैंने नोट किया है कि हर घर में 5, 6, 7, 8 बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ। और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखे, वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है, पैसे नहीं है। हाँ। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत है। इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशंस अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें। आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात। क्या हो रहा है माँ जी कश्मीर के अंदर? आप कुछ बताएंगी मुझे? बहुत जुल्म हो रहा है, वो खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, उनको ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। कैसे पता वहाँ जुल्म हो रहा है? आपको कैसे पता माँ जी? बस खबरें सुनते हैं ना, जब तो देखते हैं ना। अल्लाह ताला नहीं चाहता मुसलमानों के साथ जुल्म होते हुए। हो रहा है ना, कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, हर मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। जीत मुसलमानों की होगी, जीत मुसलमानों की पहले भी होती है, तो अब भी होते, कुर्बानियाँ दे दे कर जीत हुई है। मानती नहीं है जैसा कहते हैं। हाँ जी, हम मानते ही नहीं है। हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था, वो 2 नंबर था, तो उसने उसको बेच दिया। अब हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर तो गैर मुल्की एरिया है। मैं कह रही हूँ हमारा, कौन कहता है? मुझे अपने सामने लेके आए। इंडिया के साथ इतना पैसा है ना, 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। हाँ सुनो, इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है? मुझे पता है, उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उसकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के
साथ जंग करते वक्त वो हिंदू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि लो जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना, अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करना। भाई उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे ना, तो वो हिंदू भाई बन सकता है? मुझे बताएं, हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। कैसी हैं आप, कैसी हैं? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं क्या कर रही थी अभी आप? ये रोटी पकाने लगी है बच्चों के लिए। रोटी पकाने लगी हैं, तो रोटी तो आपके लिए आ गई है, इधर लाएं। ये जी ये ले लाएं और दें। ये ले बस बच्चों सब हमारा हेट इंडिया के माइंडसेट से है। ये देखें, ये ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, बच्चे स्कूल नहीं जाते? बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते, गरीब लोग है, इधर कौन पढ़ाएगा गरीबों तो बच्चों? अगर हम यहाँ पे स्कूल खोल दें तो पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ेंगे। ये देखें, हर बच्चे का, हर किसी का दिल करता है कि वो स्कूल जाए, अच्छे ये देखें इतनी सर्दी है, इन्होंने ना कपड़े उस तरीके से, ना जूते उस तरीके से। क्या करे, गरीब लोग है। ठीक हो गया। अच्छा ये लो जी, लाओ एक और लाओ, लेकिन ऐसे नहीं, ये ऐसे। बताएं आपके घर में कितने बच्चे? 14-15 बच्चे। हाँ कितने बच्चे हैं? 14-15 बच्चे हैं। मतलब घर वाले क्या करते हैं? पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकाले उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपका और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये हिंदू लोग हैं, उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना। तो नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही? आपकी तो हीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। वो एक एक्सपोर्ट के पढ़े लिखे इंसान है। ये मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक चाय बेचने वाला इंसान है, और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं। इंडिया के कश्मीर जो है वो हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। इंडिया के कश्मीरी सस्ता राशन लेते हैं, सस्ता आटा लेते हैं, सस्ता पेट्रोल लेते हैं, आसानी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने लोगों को फायदा देना सीखें, अपने लोगों के लिए जीना सीखें। आज इंडिया के कश्मीरियों को आप कहो कि आपने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान के कश्मीर में आना है, तो आपको ऐसा जवाब देंगे, आपको समझ आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे हैं अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सही तरह से अलग कर दे। हमारे नबी का भी फरमान है, काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अमन कैसे होगा? हमारे छठे बट्टे जो बड़े अफसर, वजीर आजम, हमारे बड़े लोग सारे उनके हो सकते हैं। हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, हम किस मुंह से कहें उनको कि वो हमारे दुश्मन है? हम खुद के सगे हैं। दुश्मन खुद वालों, मेरी बात सुने, यकीन करिए मैं पहला वाहिद पाकिस्तानी हूँ, शायद दुनिया में भी पहला शख्स होगा कि जो मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ कि 112 अरब डॉलर आपके पास आए, आपने बहुत ही अचीवमेंट की है। मगर शुक्र अदा करें कायदे आजम का, जिसने इसको अलहदा किया, इस खिते को। अगर यह खिता भी आपके पास होता, आपके पास 112 अरब डॉलर नहीं आते, आपका मुल्क तरक्की ना करता, आप जानते कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस जैसी अवाम अगर आपके पास होती, ये अवाम आपके साथ होती, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठा होता, आज इंडिया। लोग मेरे साथ चले, मोहल्लों में चल के वहाँ पे माओ बहनों से पूछे उन पे क्या गुजर रही है। ऑटो के लिए लाइनें लगवा देते हैं लोग, एक थैला लेने के लिए वो माँ अपनी जान दे देती है। क्या पाकिस्तान की आजादी है? आप लोग ये चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान को बनाया था। एक आटे का थैला देने के लिए आप लोगों को लाइनों में लगा देते हो, ये पाकिस्तान है। जैसे मोदी साहब क्या बात करें कि वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, जो बाप जैसा प्यार करता है, लेकिन मुल्क की बात आ जाए तो किलर बन जाते हैं। भाई घुस के मारेंगे। मुझे हंसी आ रही है, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। हाँ। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है, इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब क्या गली मोहल्ले में वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे आटा पूरा कर लो, कहने पहले आटा पूरा कर लो, हम फिर केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। अभी इकोनॉमी देखे इंडिया की, ठीक है, मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ गए? बताए ना आप, पाकिस्तान की पावर बनने की दौड़ के अंदर शामिल हो गए, तो मतलब इकोनॉमी में किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे चले? बताएं। हर चीज में आ जाए, इंडिया में हर चीज में आ जाए। किस चीज, एक चीज भी बता दो जो इंडिया से हम पीछे। इकोनॉमी में इंडिया से बहुत पीछे। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पाकिस्तान का रैंक 50 से भी नीचे आता है। ठीक है, सुने, आप कह रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे जाएगा, वो कह रहे हैं इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ के अंदर इंडिया को ज्यादा फैसिलिटी वहाँ पे पब्लिक में मिलती है। तो आपको सर मैंने एक बात फरमाई है ना कि हम अलग अलग हैं। अगर हम एक साथ मुट्ठी बन के पाकिस्तान बन जावे, पाकिस्तान की आवाम और हुक्मरान सारी एक साथ हो जाए, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह हर चीज में आगे निकल सकता। मगर पाकिस्तान को तोड़ा ही है। अब अंदर की बात तो हमें नहीं पता, मगर मैं ये कहूँगी कि पहले लोग पानी रोकने की बात कर रहे थे, और जब इनका पानी रुका
तब इनके अपने मसाइल शुरू हो गए और अभी पानी भेजने की बात करें, किसी एक बात पर टिकते नहीं है इंडिया वाले। तो नहीं, मुझे पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं लगता। अपनी अगर कर रहे हैं तो अपनी ह्यूमैनिटी की बेसिस पे कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कोई ख्याल नहीं कर रहे वो। तो यानी अपनी कंट्री को बचाने के लिए कर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं कर रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर है अपने कंट्री से पानी निकालने के लिए दूसरे मुल्क में भेज जाए तो अपने मुल्क को बचाने के लिए। अमन होगा तो हम खाना खाएंगे, जंग होगा तो भूखों की तरह भागते रहेंगे। कौन खाना देगा, कौन रोटी देगा? मुसलमानों का काम नहीं लेडीज का। क्या कह रहे हैं? कह रहा मुसलमान जो औरतें अंदर ना काम। अबे साले इधर आओ आगे, इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। आप बोलो, इधर आओ आगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता क्या बोलो बोलो, जो भी बोल रहे थे। कुछ सवाल तो करें। मुसलमान औरतों का काम नहीं है, आप बोलो। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का। ये दाढ़ी टोपी, दाढ़ी टोपी ये खाता है, खाता है। ये खाते हैं? दाढ़ी 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 नहीं। ओ भाई दाढ़ी। समझाओ इसे। आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हुई हो? ऐसे खड़ा था ऐसे। आपने देखा मुझे? हाँ, मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बात ठीक करे, कोई भी नहीं करूंगी की मर्जी है, मैं पहनूंगी ऐसे। जाहिल अनपढ़ जिन्हें ये तमीज नहीं लगी तो बात कैसे करते? क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहाँ लहराए जाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी। तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन। व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे। कुछ दिनों के लिए बॉर्डर ओपन कर दिया जाए, सब ने वापस चले जाना। उन्होंने कहना इंडिया ठीक है हमारे लिए, जहाँ कम से कम हमारी रोटी पूरी हो रही है, हमारी इज्जत है। हम भी इसी वजह से उन पे वो वाला हमला नहीं करते जिसकी वजह से हमारे मुसलमान भाई तबाह हो जाए। काफरों को तबाह बर्बाद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जी, उनकी चैन टूट जाते हैं। वाह, क्या जज्बा ईमानी है कि अल्लाह की मदद आएगी तो मशीनों में से तेल खत्म ये हो जाएगा। देखें, ऐसे ही है। और गोलियां भी जाम हो जाएंगी। मैं कहता हूँ कि गोलियों के वैसे टुकड़े हो और जाएंगे, जो रॉकेट ऊपर से आ रहे हैं वो किधर जाएंगे? अल्लाह ऊपर ही ले जाएगा। आपके पास सर्दियों में गैस नहीं होती, गर्मियों में बिजली नहीं होती, आपके पास हेल्थ ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, आप क्या बात करते हैं? आप इंडिया और कश्मीर की बात ही नहीं करें। वो वहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में हमसे हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको हमसे बेहतर बंदे के पुत्र मिले हैं। जिस दिन हमें भी कोई इंसान का बच्चा मिल जाएगा तो हम भी जो है ना बेहतर हो जाए। बात यह है कि हम इस्लामी मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है और ये पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हम कलमा गो है सारे, वो गैर मजहब है। हमारा उनसे कोई ऐसा लेना देना चल ही नहीं सकता। जब इतनी देर से नहीं चला तो अब नहीं चल सकता। मोदी जो के उसका नाम लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज इंडिया में हजारों मुसलमान उसकी वजह से तंग है, खाने से तंग है, पीने से तंग है, रहने से तंग है। आपने देखा नहीं कि उधर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। इंडिया जीत के मजा है, आप खुशी हो रही है आपको? तो पहले ही बोला था कि इंडिया ही जीतेगा इंशाल्लाह। आपको कैसे पता चला इंडिया जीतेगा? हमें तो गेम देखने से ही पता चल गया था। चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज जो भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा, कश्मीर में तो वो दिखाया नहीं जा रहा जो कश्मीर के साथ हो रहा है। अच्छा। सबसे पहली तो बात यही है, पहले तो आपको दिखाना चाहिए कि कम से कम कश्मीर के साथ हो कह रहे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया। इंडिया ने इतना बड़ा जो है स्टांस मारा है G20 का। ठीक है, वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ, ठीक है, जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नजर में समझता है। नहीं, अगर क्योंकि जो हमारे पास हमारा बेनिफिट दे रहा है, हमें एसेट्स दे रहा है, वो ही हम देने पे तुल जाते हैं। एक्चुअली देखिए, हमें अपने न्यूक्लियर एसेट जो है वो तो किसी सूरत भी नहीं देने चाहिए उनको। वो अगर देते हैं तो हमारा हाल भी मे भी इराक और सीरिया और शाम जैसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा?
जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज को गिरवी रख दिया है, ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है। बस दुनिया जो है वो आईटी बेच रही है, दुनिया माइक्रोसॉफ्ट बेच रही है, मशीनें बेच रही है। क्या पड़ोसी इंडिया बेच रहे हैं? इंडिया बेच रहा है, मैं दुनिया को छोड़ता हूँ। इंडिया वाले क्या बेच रहे हैं? आईफोन बना बना कर, लैपटॉप बना बना कर, जहाज बना बना कर, हम गधे बेच रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें कि अब हमें इतना टाइम आ गया, हम गधे